राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, नए वर्ष का पहला नक्षत्र परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, उन्नति का मार्ग खुलेगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। मकर राशि, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी उन्नति आपको मिलने जा रही, बहुत बड़ी उन्नति। क्यों, कैसे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज केवल बुरा परिणाम ही नहीं देते हैं, केवल हानि ही नहीं करते हैं, लाभ भी देते हैं। और यही शनि महाराज अब आपके लिए उन्नति का मार्ग खोलते हुए नजर आ रहे हैं। शनि महाराज की साढ़े साती प्रत्येक राशि पर हर 30 वर्ष के बाद आता है। जो भी जातक शनि की साढ़े साती झेल रहा है, उसके जीवन पर पुनः 30 वर्ष के बाद आएगा। जिसका बीत गया उसके जीवन पर पुनः 30 वर्ष के बाद आएगा। यानी हर जातक को हर 30 वर्ष के बाद शनि की साढ़े साती का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पर साढ़े साती, तो 30 वर्ष के बाद फिर आएगा, 60 वर्ष पर फिर आ जाएगा, 90 पर फिर आ जाएगा। यानी कि मान के चलिए एक व्यक्ति के जीवन में मोटी मोटा कम से कम 3 बार साढ़े साती आती है। तो इसे भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। यही शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। और यहीं पर ये 20 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और इस नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, यह समझने की बात है। इसके स्वामी स्वयं शनि महाराज बनते हैं, स्वयं शनि महाराज बनते हैं। कोई भी जातक हो, कोई भी राशि हो, जब अपने घर में जाता है तो अति प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। तो अब जब अपने स्वयं के घर में जाएंगे, यानी स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको जबरदस्त परिणाम देते हुए दिखाई देंगे, जबरदस्त परिणाम मिलेगा। और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। शनि महाराज के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इनकी दृष्टि ठीक नहीं होती है। इसीलिए हम जब पूजा करने जाते हैं तो प्रभु के चरणों को देखते हैं, प्रभु के नेत्रों की तरफ नहीं देखा जाता है। लेकिन आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब यह घर है हमारे पराक्रम का, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति होगी। जो काम आपका रुका हुआ था, जिससे आपका पराक्रम नहीं बढ़ पा रहा था, वह काम बनेगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा। यहां से इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। और जब पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। मार्ग में आपके कोई बाधा, कोई अड़चन था अध्ययन के, तो वह दूर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि कोई बाधा अड़चन था, वह समाप्त हो जाएगा।
आपके अच्छे मित्र बनेंगे। अच्छे मित्र का मतलब है कि आप यदि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपका उस क्षेत्र का व्यवहार बनेगा। आपके क्षेत्र से लोग जुड़ेंगे। जिस क्षेत्र में आप हैं, आपके क्षेत्र के लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका बिजनेस व्यापार ग्रोथ होगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी। संतान का आपके कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान की कहीं नौकरी नहीं है तो आपके संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। अच्छा, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 9वें घर पे, आपके भाग्य के घर पे। और यह भाग्य किसका होता है? देवगुरु बृहस्पति का घर होता है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति और कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो अब बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के ही घर में, अब उन्हीं के मुख्य घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके भाग्य का जोरदार आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपका रुक रहा था, नहीं बन पा रहा था, आपको सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, वह काम आपका बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तरक्की, उन्नति, प्रसिद्धि होगी आपकी। जब भाग्य का साथ मिलता है तो हर काम पूर्ण हो जाता है, सफलता मिलती है, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। 7 हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि 9 नंबर लिखा हुआ है, 12वां घर है ये। 9 का मतलब धनु और धनु के मालिक देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति के घर में दृष्टि, तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश से जुड़ी कोई भी समस्या है, उलझन है, वह दूर होगी। कोई आपका धन फंसा है विदेश में, वह आपको मिलेगा। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। विदेश में रहते हैं तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपको लाभ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी। आपका जो सपना अधूरा रह गया था, वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा। कोई योजना आपकी अधूरी थी तो अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। उन्नति तो आपका होना तय है, तरक्की होना तय है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, विदेश से लाभ मिल रहा है। तो विदेश से जुड़ा कोई भी आपका मसला है, छोटे कारोबारी हैं, आयात निर्यात का काम करते, तो आप खूब लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। तो शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।